Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we will solve practice set 9 of chapter number 2. Now, बच्चों previous lecture में मैंने question number 1 already solve कर दिया है. Now, इस lecture में हम practice set 9 का question number 2, 3 and 4 solve करेंगे. तो बच्चों question number 2 है write 3 division of integers such that the fractional form of each will be 24/5. हमें क्या करना है बच्चों, 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स लिखने. ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर मैंने समझाया था कि जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर. यानी जब हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2/4 क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर है. लेकिन यहाँ पे बच्चों कुछ कंडीशंस दिया है. क्या कंडीशन है वो, कि जब हम जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5. मतलब आपको कुछ ऐसे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं कि जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 24/5 आना चाहिए. मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब हम डिवीजन ऑफ इंटीजर करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, वे भी इंटीजर मिलता है या फिर फ्रैक्शन मिलता है. तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है. तो हमें ऐसे 3 क्वेश्चंस बनाने हैं बच्चों डिवीजन ऑफ इंटीजर के, कि जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए 24/5. तो अब आंसर ना बच्चों, सबसे पहले आप देखो सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे 24/5 इज इक्वल टू. नाउ ये क्या है बच्चों, एक तरीके से डिवीजन ऑफ इंटीजर भी है और एक ये फ्रैक्शन भी है. तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है बच्चों, कि जब आप किसी भी फ्रैक्शन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे. तो मैंने यहाँ बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. नाउ विच इज इक्वल टू 24 2 जा होगा बच्चों 48 एंड 5 2 जा होगा 10. सो 48/10 क्या है बच्चों, ये एक ऐसा डिवीजन ऑफ इंटीजर है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब जब आप रिवर्स जाओगे, अगर सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया होता तो आप ये लिखते 48/10, फिर आप इसको लिखते 10 को 5 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ आप चेक करते 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है 48 या 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है 24 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते. देन वहाँ पे आप 2 कैंसिल कर देते तो आंसर आपको क्या मिलता है बच्चों, 24/5 ही मिलता है ना. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर से गिवन फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन हमें मिलेगा यही हमारा क्या है एक्चुअली में बच्चों, क्वेश्चन है. यही बनाने बोला है ना हमें क्वेश्चन में, कि ऐसे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करो कि उसका फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन क्या आना चाहिए, 24/5. तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो लिख दिया 24/5 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ 4 3 जा होता है 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, प्लस जो कैरी वाला 1 है वो 7 हो गया 72, 5 3 जा 15. तो 72/15 भी क्या है बच्चों, ये एक ऐसा डिवीजन ऑफ इंटीजर है जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, 24/5 होगा. सिमिलरली बच्चों अगेन हम लिखेंगे 24/5, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बनाने, इसलिए हम 3 बार कुछ ना कुछ नंबर से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, नाउ 24/5 लिखेंगे. अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमें दोनों साइड नेगेटिव नंबर्स लेना होगा. मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, दोनों साइड हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आंसर वापस से हमें पॉजिटिव ही मिलेगा. तो सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बच्चों -4 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी -4. ना बच्चों 5 4 जा होता है 20, बट आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में पढ़ा है ना ऑलरेडी, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बिकम नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा. सिमिलरली 24 4 जा 4 4 जा होता है बच्चों 16, तो 6 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 और प्लस वो कैरी वाला 1 9, और ये जो माइनस साइन था वो यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना. सो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये साइन और ये साइन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और ये भी कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद आंसर क्या आएगा, 24/5. ये क्वेश्चन आ जाएगा वापस से. तो यहाँ पे हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व.
और जो इसका आंसर है वो है 48/10, 72/15, -96/20। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए सेकंड क्वेश्चन के। अब बच्चों ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर 2, 3 या फिर -4 यही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपकी मर्जी, आप 10 से मल्टीप्लाई करो, आप 15 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जितने बड़े नंबर आप लोगे बच्चों उतना ही मल्टीप्लिकेशन में टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉलर स्मॉलर नंबर लिए। सिर्फ 1 नहीं लिया है, 1 लेंगे तो आंसर तो बच्चों सिर्फ यही आ जाएगा ना फिर से। 1 को यूज़ नहीं किया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ना बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। अगेन हमें क्या करना है बच्चों, 3 ऐसे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं कि जब आप उनको सॉल्व करोगे, मतलब आपको ऐसे 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स यानी क्वेश्चन आपको बताने हैं कि जब आप उनको सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आना चाहिए, -5/7 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, पहले आप सॉल्व करोगे तो पहले लिखोगे आप -5/7। अब आप क्या करोगे, किसी भी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो छोटे ही छोटे नंबर यहाँ पे लेने हैं, इसलिए क्योंकि डिवीजन इजी होगा। सो -5 × 2/7 × 2 कर दो। नाउ नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आता है। सो 5 2 ज़ा 10, बट यहाँ आएगा -10, 7 2 ज़ा 40। सो -10/14 क्या हो गया, एक डिवीजन ऑफ इंटीजर हो गया जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है बच्चों, -5/7 है। सिमिलरली यहाँ पर हाँ फिर से लिख देंगे -5/7। अगेन बच्चों हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर चूज करेंगे। सो -5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4/7 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि फ्रैक्शन का क्या रूल है। फ्रैक्शन में जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर में न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। तो आप यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ऐसे नहीं बोल सकते हो, आपके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में 4 से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों -5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, -20 हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28। तो हो गया बच्चों सेकेंड। सो थर्ड पेयर क्या होगा, अगेन बच्चों हम लिखेंगे -5/7 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 5 से। ना -5 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम -25 अपॉन 5 7 ज़ा 35 होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया आंसर, जो आंसर होगा आपका फाइनल आंसर वो क्या होगा, -10/14, -20/28, -25/35। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। होपफुली बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 multiplications with those numbers. Now choose 4 other pairs and carry out divisions with those number. यहाँ पे बच्चे देखो एक पॉन्ड बना हुआ है, पॉन्ड में फिशेस है, फिशेस ने कुछ नंबर्स कैरी किया है। हमें नंबर्स को यूज करके बच्चों क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के। कितने पेयर बनाने बोले बच्चे हमें, 4 पेयर्स हमें बनाने हैं, दोनों के, मल्टीप्लिकेशन के भी और डिवीजन के भी। और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, -13 मल्टीप्लाई बाय -15 कितना होगा, 195, बिकॉज माइनस माइनस गेट प्लस, प्लस हो जाता है तो आंसर में आ जाएगा डायरेक्टली 195। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चे, इन नंबर्स को यूज करेंगे और कुछ पेयर बनाएंगे। कितने पेयर बोले, 4 पेयर, तो 4 पेयर मल्टीप्लिकेशन के बनाएंगे, 4 पेयर डिवीजन के बनाएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्मॉलर स्मॉलर नंबर ऐसे चूज कर लो। 19 मल्टीप्लाई बाय 13, या आप देख लो यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -15, देन 12 मल्टीप्लाई बाय 9। मतलब आपको खुद से बच्चों क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स लेना है, देन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स ले लो, नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स ले लो। इससे क्या होगा बच्चों, आपकी प्रैक्टिस होगी। आप अगेन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करोगे तो इससे प्रैक्टिस होगा आपका। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी
जो रिस्पॉन्ड दिया है उसमें से जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स को यूज़ करके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बनाए हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर आएगा नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। बच्चों यहाँ पे देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस होगा। नाउ 15 8 आपको फाइंड आउट करना है। नाउ 15 8 होता है बच्चों 120, तो यहाँ लिखेंगे हम 120। नाउ अगेन बच्चों सेकेंड वाला क्या है, माइनस मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। 8 टाइम्स कितना होता है, 8 टाइम्स होता है 72, तो आंसर आएगा -72। सिमिलरली बच्चों नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। 13 13 होता है 169, तो यहाँ हो गया 169। ना बच्चों 12, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 बिकम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस साइन लगाना है, बट जो नंबर्स थे उसमें प्लस साइन था तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा रही है, बट ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाई बाय 9। सो 12 9 जा कितना होता है बच्चों, 12 9 जा 8, 108, तो यहाँ लिख देंगे 108। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के एग्जाम्पल। तो सिमिलरली अब बच्चों देखो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में मैंने 3 ही एग्जाम्पल यहाँ लिए, ऑलरेडी एक एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है तो आप वहाँ से लिख सकते हो। देखो क्या किया है बच्चों, मैंने कोई भी दो नंबर्स ले लिए, बट दो नंबर इस तरीके से लिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो, सो दैट आपको कुछ आंसर मिलेगा। तो यहाँ बच्चों मैंने लिखा है -24 डिवाइड बाय +12। नाउ इसके बाद हम इसे डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। नाउ माइनस के लिए बच्चों क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में -1 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर ही आंसर मिलता है, तो इसलिए माइनस को हम -1 लिख देंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय 24 को मैंने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 2। डिनोमिनेटर में जो 12 है बच्चों उसे एज इट इज लिखा है, सो दैट ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम क्या हो जाएगा, -2। सिमिलरली बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, -15 डिवाइड बाय -27, सो -15 अपॉन -27 ऐसे लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। माइनस के लिए बच्चों -1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होता है, 5 3 होता है, तो 5 3 लिख दिया, डिवाइड बाय -27 है ना, तो माइनस के लिए यहाँ पे -1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 9 लिख दिया, यहाँ 27, 3 3 कैंसिल हो गया, -1 भी कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में है बच्चों रिमेनिंग है 5, एंड डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है बच्चों 9। नाउ 5 और 9 जो है बच्चों अब वो किसी एक सेम टेबल में नहीं आते ना, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, बट 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 5 के टेबल में आता है, बट 9 9 नहीं आता 5 के टेबल में, तो ये बच्चों फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा बच्चों, 5/9 जो होगा ये फाइनल आंसर होगा, इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते और कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 5/9। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है बच्चों, -18 डिवाइड बाय 9 लिखा है मैंने, इसको डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। नाउ -18 को हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, 9 को मैंने एज इट इज सिर्फ 9 ही लिखा है, तो ये कैंसिल हो गया। नाउ माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 2, तो आंसर आ गया बच्चों -2। नाउ यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 9 जो है वो फिनिश हो गया। तो बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।